Good morning class. Today we are going to start our new chapter, chapter 12, friction. Now what is friction? Force of friction. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. The force of friction acts between the object and the surface. जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो दो चीज़ों के बीच में होता है, सरफेस के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में. ठीक है. फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपोजिस करता है. अपोजिस मीन्स होता है उसके मोशन को, जिससे वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको जाने की बजाय अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है. ठीक है. उसे रोकने की कोशिश करता है. तो फ्रिक्शन वो है जो फोर्स के मोशन को अपोज करती है. ठीक है. वही कहलाती है फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, a ball running on a ground gradually slow down and become to rest due to the force of friction between the ball and the ground. ठीक है. ये जो बॉल एंड रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने किसी बॉल को किक किया, वो बहुत तेज़ी से जाती है, बट धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और एक पोजीशन पर आकर तो वो पूरी तरीके से रुक जाती है. ठीक है. वो किसकी वजह से रुकी है, वो रुकी है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसके बीच में, बॉल के और ग्राउंड के बीच में. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से बॉल क्या हो गई है, रुक गई है, क्योंकि उसने फोर्स में आती हुई बॉल को अपोज करा. किसने, फ्रिक्शन ने, और उसको रोक दिया. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करा उसने यहाँ पर और बॉल को क्या कर दिया, रोक दिया. इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction between the wheel and the road. For example, जिस लिनों फिगर में बोला है कि जो साइकिल हैं अगर हम उनको पैडलिंग करने के बाद रुक जाएं तो वो खुद आकर क्या हो जाता है, एट अ मोमेंट खुद ही रुक जाती है. क्यों? क्योंकि उसका रीज़न भी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने जो हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ था, अगर हमने उसको रोक दिया है तो उसने उसको क्या करा, कुछ टाइम बाद पहले स्लो डाउन करा, देन आफ्टर दैट वो क्या हो गया, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ गया. ठीक है. देखो अब कैसे इस फिगर में पता चल रहा है, हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं विद फोर्स. हम फोर्स से इसको पुश कर रहे हैं, बट मोशन हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, अपोज कर रहा है. अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं, पर वो उसके बावजूद भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत से वो चीज़ अपनी जगह से खिसकती है. क्यों? क्योंकि वो जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन के अपोजिट में होता है, कि वो चाहता है कि मोशन अगर इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर होगा. मतलब वो अपनी पूरी कोशिश करके हमारे फोर्स को क्या कर देता है, रोकने की कोशिश करता है, कि अगर हम मोशन इस डायरेक्शन में करा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन में रखता है. ठीक है. तो ये फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस. वो अपोजिस करता है उस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को जो कि सरफेस के ऊपर है. ठीक है. फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन. किस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं फ्रिक्शन पर. फ्रिक्शंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. जो फ्रिक्शन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. वो डिपेंड करता है सरफेस की स्मूथनेस पर. ठीक है. Friction is how hard the surface pressed together. Friction is less on a smooth surface. ठीक है. Friction is more on a rough surface. अब आपको इसके समझाती हूँ मैं क्या इसका मीन्स है. इसका मीन्स ये है, फॉर एग्जांपल आपने अपने यहाँ फ्लोर देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं. हमने कोई बॉल जो है उसको क्या करा, उस पर खेलना शुरू करा, तो वो बॉल जो है बहुत स्पीड से उस पर क्या होगी, मूव होगी. बहुत स्पीड से उस पर क्या होगी, बहुत तेज़ी से आएगी. क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस क्या है, स्मूथ. तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. स्मूथ सरफेस की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो वो बॉल फिसलती हुई पूरी आगे तक चली जाएगी. जो हमारी स्मूथ सरफेस होगी उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम होता है. किस में कम होता है, हमारे स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है. स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है. एंड ऑन रफ़ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है. रफ़ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल आप कभी देखना, जब आप कभी
जैसे आपने बॉल को कभी उबड़ खाबड़ से सड़क होगी, मतलब ईंटें निकल रही होंगी, या आप कभी एग्जाम्पल रेत पर देख लो, आप रेत पर बॉल फेंकोगे वो जस्ट जाकर वहाँ पर रुक जाएगी। और अगर कोई रेत ऐसे सीक्वेंस में पड़ा हुआ है तो उस पर बॉल थोड़ी सी जाएगी और फिर पूरी रुक जाएगी। उसका मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा रफ़ है। रफ़ होने की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन ने उसको पकड़ लिया। ठीक है। और लेकिन अगर आप वही अगर अपने फ्लोर पे खेलोगे, किसी वैसी चीज़ पर खेलोगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अब आप देख लो, रोड्स होती हैं, आप रोड्स पे स्लाइडिंग वाली रोड्स होती हैं, इस तरह की रोड होती हैं। अगर वो कंटिन्यूस ऐसे ही रहें, स्मूथ ही रहें, तो आपकी गाड़ी, आप बिना उस गाड़ी को चलाए हुए, बिना उसमें रेस दिए हुए क्या करोगे, स्मूथली उतर के आ जाओगे और आपकी गाड़ी एट अ मोमेंट आगे भी ऐसे ही स्मूथली आपकी गाड़ी यहाँ आएगी, यहाँ से उतरती हुई वो यहाँ चली जाएगी, आराम से चली जाएगी। आपको उस पर ज़्यादा क्या नहीं करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन ही उसको रोक ही नहीं रहा है। ठीक है। बट अगर आप इस पे लेकर आओगे और आपको उसके बाद थोड़ी सी सड़क ऐसी मिलेगी अड्डे गड्ढों वाली, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, आपकी गाड़ी की स्पीड ही खुद ही क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, कुछ इस तरह से चलना शुरू कर देगी। बट अगर आपकी गाड़ी ऐसी सरफेस से स्मूथ सरफेस में आ रही है, तब वो ऐसे नहीं चलेगी, वो बिल्कुल फ्री होकर आगे की तरफ बढ़ेगी। जैसे आप पहाड़ों में देख लो, जो रोड्स होती हैं वो कितनी स्मूथ होती हैं, गाड़ी बहुत फ्रीली चलती है, हमें उसमें चलाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन क्या होता है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या है, वहाँ पर कम है। और अगर स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में जब सफाई हो रही होती है, पानी पड़ा होता है फ्लोर पे, फ्लोर जो है वो वेट है, गीला है वो फ्लोर, तो मना करते हैं कि मत चलो, फिसल जाओगे। फिसल कैसे जाओगे, जब सूखा होता तब तो नहीं फिसलते। क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि जब पानी पड़ जाता है ना सरफेस पे, तो सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है, जो हमारी फ्लोर है वो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो स्मूथ होने की वजह से क्या होते हैं, वो उनके अंदर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। अब हमारे और जो ग्राउंड है उसके बीच में भी क्या है, उसके बीच में तो फ्रिक्शन है, तभी तो हम चल पाते हैं, तभी तो हम खड़े हो पाते हैं। ग्रेविटी तो है वहाँ पर, बट हम जो चल रहे हैं, जो हमारे शूज़ हैं, शूज़ के जो सोल हैं, उसके बीच में क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है। हम फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, चल पाते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। तो जब स्मूथ सरफेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम फिसल जाते हैं। बट हम रफ़ सरफेस पे नहीं गिरते। रफ़ सरफेस पे क्या होता है, इन केस हम जैसे पहाड़ों में देखा होगा, हम बहुत ईज़िली पहाड़ों में उतर जाते हैं, आराम से हम उस ईंट पे पैर रख लेंगे, उस ईंट पे जो रफ़ है, रफ़ में क्या है, हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, हम उस पर से उतर जाते हैं। वही अगर आपको बिल्कुल स्लाइडिंग वाली चीज़ दे दी जाए, बिल्कुल एकदम स्लाइडिंग वाली, तो आप क्या होगे, आप क्या हो जाओगे, फिसल जाओगे। आपको उसमें बैलेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम फिसल जाते हैं। फ्रिक्शन कम होने की वजह से कभी कभी हमारी गाड़ी के पहिए भी फिसल जाते हैं। ज़्यादा सरफेस जहाँ पे ज़्यादा काई सी आ जाती है और गाड़ी वहाँ पे क्या हो जाती है, फिसल जाती है। ठीक है। तो जो हमारा स्मूथ सरफेस है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन इज़ मोर इफ़ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर, फ्रिक्शन इज़ लेस इफ़ द सरफेस आर नॉट प्रेस्ड हार्डर। ठीक है। जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे सरफेस जो है वो प्रेस्ड होगी, काफ़ी हद तक प्रेस्ड होगी, और जहाँ पे कम होगी वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या कॉज होते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities between the two surfaces in contact. Smooth surfaces have minute irregularities between the two surfaces. Rough surfaces have larger irregularities between the two surfaces. So, force of friction is more if the surfaces are rough. जब रफ सरफेस होगी तो इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, इनके बीच में ज़्यादा होंगी। इरेगुलरिटीज़ जो है इनके बीच में ज़्यादा होगी, उसी की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कहाँ ज़्यादा होगा, रफ़ सरफेस पर। जबकि स्मूथ सरफेस की इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, कम होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। जो हमारी स्मूथ सरफेस है उसका जो माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी वो क्या हो जाएंगी, सरफेस के बीच की वो कम होती हैं, और जो रफ़ सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसकी वजह से रफ़ सरफेस का फ्रिक्शन भी क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है, एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं। तो रफ़ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, तो वो उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। फ्रिक्शन के और रफ़ सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत टाइटली वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। बट स्मूथ सरफेस में और फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग कम होती है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, या कोई चीज़ जो है वो स्मूथली फिसल जाती है। वो सब रीज़न ये है कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग जो है वो
कम होती है स्मूथ सरफेस में, और फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग कम होती है। इसकी वजह से कोई चीज़ क्या होती है हमारी आसानी से फिसल जाती है। बट जो रफ़ सरफेस है हमारी, उसके बीच में और फ्रिक्शन के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो रफ़ सरफेस में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये कॉज बताया उन्होंने, बताया कि क्यों इनके बीच में ऐसा होता है, क्यों रफ़ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और उन पे नहीं होता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस के और फ्रिक्शन के बीच में लॉकिंग नहीं होती है, स्मॉल इंटरलॉकिंग होती है, बहुत कम होती है। और जो हमारी आपकी ये रफ़ सरफेस है वो क्या होती है, उसमें इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ हो जाता है, रफ़ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितनी तरह के होते हैं? दे आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, 3 फ्रिक्शन है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा है, दैन उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको खींच रहे हैं। फर्स्ट वाली फिगर आपकी स्टैटिक्स की है, तो हम इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहाँ है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन में है अभी। ठीक है, ये पूरी तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन में कि हमें इस पर क्या अप्लाई करना है, फोर्स अप्लाई करना है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसके नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है जो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, सेकंड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, तो आपने स्लाइडिंग वाले जो झूले देखे होंगे उसमें बच्चा जाता है, फिसल कर नीचे आ जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्सर्टेड करती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा किसी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। स्लाइडिंग के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा ओवर अ सरफेस, तब क्या कहलाएगा वो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसके नीचे यहाँ पर क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर गया उसने स्लाइड किया, देन उसके बाद वो बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। इसके कंपेयर में ये जो है तेज़ी से होगा। स्टैटिक्स में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में, बट हम स्लाइडिंग से यही काम अगर हम यही बॉक्स स्लाइडिंग के ऊपर रख देते तो ये फिसलता हुआ नीचे आ जाता, तो हमें इतना प्रेशर अप्लाई, इतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। अब रोलिंग फ्रिक्शन है तो जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करता हुआ नीचे आ जाएगा, जस्ट रोलिंग करता हुआ वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग से पता चल रहा है कि कोई चीज़ रोल करके आ रही है। स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब अपनी रेस्ट पोजीशन में है, फ्रिक्शन ने उसको अपनी तरफ एक्सर्ट कर रखा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड पर जाएगा, उसके बाद उस सरफेस पर आएगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गई। रोलिंग से क्लियर है, रोलिंग मीन्स रोल करती हुई कोई चीज़ नीचे की तरफ आएगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, कम है। ठीक है, इसका फ्रिक्शन क्या है, इससे कम है, और इसका फ्रिक्शन जो है वो इन दोनों से ही कम है। ठीक है, अब फ्रिक्शन कम है का क्या मतलब हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ पर है, हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन में होगा भी, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है, उसकी और उसकी सरफेस के बीच में ज़्यादा इंटरलॉकिंग है। इस सरफेस में इंटरलॉकिंग कम है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा कम है। कोई चीज़ रोल करती हुई नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन उसको अपनी तरफ इंटरलॉक नहीं कर पा रहा है, वो फटाफट क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो इसका क्या होगा, और ज़्यादा कम होगा। जिसका फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी इंटरलॉकिंग उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये लेस है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस है, किससे, स्लाइटली लेस, कुछ ही लेस है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। मतलब इसकी और फोर्स की इंटरलॉकिंग क्या है, ज़्यादा बेटर है इससे, क्योंकि हमने कोई चीज़ यहाँ रखी, जैसे मैं आपको बोल रही थी बॉक्स हमने यहाँ रखा, स्लाइड करता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन कम ही होगा, स्लाइडिंग का फ्रिक्शन कम होगा, इसके बीच में इंटरलॉकिंग और फोर्स के बीच में इंटरलॉकिंग कम होगी, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन के और फ्रिक्शन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा अच्छे से होगी, तो ये इससे ज़्यादा है, इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन है, कोई चीज़ रोल करती हुई नीचे आ रही है,
फ्रिक्शन तो उसको अपनी तरफ इंटरलॉक कर ही नहीं पाएगा, वो रोल करता हुआ फटाफट नीचे आ जाएगा, तो वो स्लाइडिंग से भी कम है और स्टैटिक से भी कम है। ठीक है, ये टाइप्स हैं फ्रिक्शन के जो हम आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।